सभी अधिगमकर्ताओं को नमस्कार। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, जो टेट, सुपर टेट एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित बीएड पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। दूसरा प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। यहाँ भास में हलंत रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भाषा माँ की गोद में रहकर सीखी जाती है? माँ की गोद में रहकर मातृभाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत शब्द का अर्थ है। संस्कृत शब्द का अर्थ परिमार्जित करना या परिष्कृत करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भाषा जिसका प्रयोग प्रदेश या प्रांत के विस्तृत भूभाग के अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रदेश या प्रांत के विस्तृत भूभाग के अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में भारत किस प्रकार का देश है? भाषा के संदर्भ में भारत बहुभाषीय देश है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा कि संस्कृत सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी है? यह कथन डॉक्टर फ्लेक्सिक बालाई महोदय ने कहा है। किसने कहा कि जर्मनी के लोग बड़े गर्व से संस्कृत पढ़ते थे? यह कथन डॉक्टर आल्सफोर्ड महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी भाषा हमारी देववाणी है? संस्कृत भाषा हमारी देववाणी है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत भाषा में रचित विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना कौन सी है? संस्कृत भाषा में रचित विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा कि व्यक्तिगत रूप में मेरा यह मत है कि संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? यदि लोग अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को सीख सकते हैं तो वे संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते, जो हमारी प्राचीन भाषा है? यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर संपूर्णानंद का है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा कि संस्कृत का मूल आधार आध्यात्मिकता है, जो भारत की विश्व को एक अनूठे देन है? यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न, लीलावती किसकी रचना है? लीलावती भास्कराचार्य की रचना है। गणित सार संग्रह किसकी रचना है? गणित सार संग्रह महावीराचार्य की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत साहित्य में भौतिक विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? संस्कृत साहित्य में भौतिक विज्ञान के प्रवर्तक महर्षि कदाड़ मुनि थे। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। किस काल में संस्कृत भाषा की उपेक्षा की गई थी? ब्रिटिश काल में संस्कृत भाषा की उपेक्षा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न, देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें भारतीय संस्कृत का चिर संचित ज्ञान भरा है? बिना संस्कृत पढ़े
कोई अपने को पूर्ण भारतीय और विद्वान नहीं बना सकता। यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं मित्रवत भाषा कौन सी है? कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं मित्रवत भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रदेश की राजभाषा संस्कृत है? उत्तराखंड प्रदेश की राजभाषा संस्कृत है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक शब्दकोश किस भाषा के हैं? विश्व में सबसे अधिक शब्दकोश संस्कृत भाषा के हैं। संस्कृत आयोग का गठन कब हुआ था? संस्कृत आयोग का गठन सन 1956 ईस्वी में हुआ था। संस्कृत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? संस्कृत आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संस्कृत आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 9 थी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है? श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों में स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत सीखने का आधार क्या है? संस्कृत सीखने का आधार कानों के द्वारा सुनना और मुख द्वारा बोलना दोनों ही संस्कृत भाषा सीखने का मुख्य आधार है। 37, संस्कृत भाषा में व्याकरण सीखने के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र उपयोगी है? संस्कृत भाषा में व्याकरण सीखने के लिए आगमन एवं निगमन शिक्षण सूत्र उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टालवादियों ने दिया। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं। संस्कृत शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में संस्कृत के शब्दावली से परिचित कराना, छात्रों में संस्कृत के नियमों से अवगत कराना इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियां कौन कौन सी हैं? संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों में मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि, पारायण शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि एवं वाद विवाद विधि है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि कौन है? संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि पाठशाला विधि है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विधि को पंडित प्रणाली या परंपरागत विधि के नाम से जानते हैं? पाठशाला विधि को पंडित प्रणाली या परंपरागत विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत शिक्षण के कितने उपागम हैं? संस्कृत शिक्षण के उपागम सूक्ष्म शिक्षण उपागम, आगमन उपागम, समस्या समाधान उपागम, पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम। यहाँ सूक्ष्म अर्थात माइक्रो टीचिंग अप्रोच पढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा की आत्मा किसे कहा गया है? भाषा की आत्मा व्याकरण को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत का शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए किस कौशल का प्रयोग करता है? संस्कृत का शिक्षक या किसी भी विषय का शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। जब एक ही कक्षा में कई कक्षाओं के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे किस प्रकार का शिक्षण कहते हैं? जब एक ही क्लास में कई कक्षाओं के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे बहुकक्षा शिक्षण के नाम से जानते हैं। जब एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर वाले बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे शिक्षण की कौन सी विधा कहते हैं? जब अध्यापक के द्वारा एक ही क्लास में विभिन्न मानसिक स्तर वाले बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कहाँ हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक कक्षा में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न विषयों
के विशेषज्ञ अध्यापक एवं उनके सहायक होते हैं और ये सब मिलकर प्रभावी रूप में शिक्षण कार्य करते हैं। इसे शिक्षण की कौन सी विधा कही जाएगी? इसे शिक्षण की दल शिक्षण विधा या समूह या टीम शिक्षण विधा कही जाएगी। नेक्स्ट, किसने कहा कि अभिक्रमित अनुदेशन मात्र स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्यवस्तु ही नहीं अपितु यह एक शिक्षण प्रविधि है? यह कथन आर एविल महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न, जब अध्यापक छात्रों की कमियों को जानकर उसमें सुधार हेतु उपाय बताता है तो उसे शिक्षण की कौन सी विधा कहते हैं? जब अध्यापक छात्रों की त्रुटियों का पता लगाकर उसका समाधान करने का प्रयास करता है तो उसे उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। विद्वानों ने ध्वनि के कितने रूप बताए हैं? विद्वानों ने ध्वनि के 2 रूप बताए हैं। यहाँ ध्वन को ध्वनि पढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, महर्षि पाणिनि संस्कृत में वर्णों अर्थात ध्वनियों की उत्पत्ति किससे बताई है? महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में वर्णों अथवा ध्वनियों की उत्पत्ति शिव के डमरू से बताई है। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। वैदिक संस्कृत में कुल कितने वर्ण माने गए हैं? वैदिक संस्कृत में कुल 63 वर्ण माने गए हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। संस्कृत में उच्चारण शिक्षण की विधियां क्या हैं? संस्कृत में उच्चारण शिक्षण की विधियां अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, सुधार विधि एवं निरीक्षण विधि है। भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन है। नेक्स्ट प्रश्न, पठन शिक्षण का क्या महत्व है? यहाँ पठान को पठन पढ़ा जाए। पठन शिक्षण का महत्व, शिक्षण के द्वारा छात्रों का शुद्ध उच्चारण होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, शब्द ज्ञान भंडार में वृद्धि होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ प्रथम को पठन पढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर सहित किया जाने वाला पठन क्या कहलाता है? स्वर सहित किया जाने वाला पठन सस्वर पठन कहलाता है। विषय वस्तु को मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? विषय वस्तु को मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण कर लेना मौन वाचन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पठन शिक्षण की विधियां हैं। पठन शिक्षण की विधियों में वर्ण उच्चारण विधि, चित्र विधि, अनुकरण विधि एवं सामूहिक पठन विधि है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम दर्शन किस भाषा में हुआ? आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम दर्शन संस्कृत भाषा में हुआ। यहाँ गधे को गद्य पढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, गद्य शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? गद्य शब्द संस्कृत भाषा के गद्य धातु से बना है। गद्य के साथ हलंत रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? काव्य की आत्मा रस को माना गया है। काव्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। काव्य शिक्षण के उद्देश्यों में छात्रों में संस्कृत काव्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में स्वर गति यति लय को बताना, काव्य में निहित सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन कराना है। नेक्स्ट प्रश्न, व्याकरण के मुनित्रय कहे जाते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की एडिटिंग ठीक से नहीं हो पाई है, कई सारी त्रुटियां हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।